अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारी यूट्यूब चैनल SB इस्लामिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत और उनकी ज़हानत के बारे में कि उनकी जो इंसाफ थी और उनका जो दिमाग, जो ज़हीन दिमाग उनको अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया था, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दो शख्स एक कुरैशी औरत के पास आए और उन दोनों ने 1000 दिरहम या फिर 100 दिरहम उस औरत को दिया और कहा, दोनों ने कहा कि ये अमानत है हम लोगों का, आपके पास आप रख दीजिए और जब हम लोग आ जाएंगे तो आप हमें अमानत वापस कर दीजिएगा। तो शायद वो दोनों शख्स कहीं जा रहे थे, इस वजह से उन दोनों ने 100 दिनार को उस कुरैशी औरत के पास रख दिया और ये भी कहा कि जब हम दोनों आएंगे अमानत लेने के लिए तो दोनों का होना ज़रूरी है। अगर हम दोनों में से कोई एक शख्स आए तो अमानत आप उसके हवाले नहीं करेंगे, दोनों का होना ज़रूरी है। उस औरत ने अमानत को रख दिया और इसी तरह से 1 साल गुज़र गए। 1 साल गुज़रने के बाद उन दोनों में से एक शख्स आया और उस औरत से कहने लगा कि मेरा दोस्त जो था वो इंतकाल कर गया है, लिहाजा अमानत आप मेरे हवाले कर दें। तो उस औरत ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि अमानत रखते वक्त तुम दोनों ने कहा था कि अमानत हासिल करने के लिए हम दोनों का होना ज़रूरी है, लिहाजा मैं अमानत तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। तो उस शख्स ने उस औरत के घर वालों से और ख़ानदान वालों के ज़रिए से उस औरत की बहुत मन्नत व समाअत की और बहुत इल्तिजा की, फिर भी वो औरत नहीं मानी। आखिरी में लोग उसे कहने लगे, उस औरत को कहने लगे कि भाई, जब इसका दोस्त इंतकाल हो गया है तो आप इसे अमानत क्यों नहीं दे देते? इसका दोस्त अब वैसे भी वापस नहीं आ सकता, लिहाजा आप इसे अमानत इसके सुपुर्द कर दे। तो उस औरत ने अमानत को उसके सुपुर्द कर दिया। इसी तरह 1 साल गुज़र गया। जब वो शख्स अमानत लेकर चला गया तो उसके बाद फिर 1 साल गुज़र गया। 1 साल गुज़रने के बाद उस शख्स का दूसरा दोस्त उस औरत के पास आता है। औरत के पास आने के बाद वो कहता है कि भाई, मैंने जो अमानत रखा था आपके पास वो हमें लौटा दीजिए। तो उस औरत ने कहा कि आपका दोस्त 1 साल पहले आया था और वो अमानत लेकर चला गया और उसने ये कहा कि मेरा जो दोस्त था वो इंतकाल कर गया है, लिहाजा आप अमानत मेरे हवाले कर दे, इसलिए मैंने उसे अमानत उसके हवाले कर दिया। उस शख्स का उस औरत से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में मसला चला गया, उनकी अदालत में चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की बातों को सुने। उसके बाद फिर उन दोनों को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बातों को सुना बगौर से। उसके बाद उस शख्स से फरमाया कि क्या तुमने ये शर्त नहीं लगाई थी कि अमानत लेने के लिए हम दोनों दोस्तों का होना ज़रूरी है? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ ज़रूरी, हमने तो ये कहा था कि अमानत वापस लेने के लिए हम दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों में से अगर कोई एक आएगा तो उसे अमानत नहीं मिलेगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तो फिर ठीक है, तुम अपने दोस्तों को लेकर चले आओ, हम अमानत तुम्हें दे देंगे, क्योंकि तुम अकेले हो और अकेले को देने से तुम ही दोनों ने मना किया था, लिहाजा तुम अपने दोस्त को लेकर हमारे पास आओ, अमानत हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो शख्स वहाँ से बेइज्जत होकर वापस हो गया, बुरा सा मुँह बनाकर वो वहाँ से चला गया। तो ये थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हानत की मिसाल दोस्तों, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह से ज़हानत अता की थी, कैसे वो ज़हीन थे, हर मसले में बारीकी से गौर व फिक्र करने वाले थे। दोस्तों,
ये थी कुछ वाक़यात जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। जी।